हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन का हाल। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही है ये रीडिंग। आप अपनी जो सिचुएशन है उससे आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, आज और कल की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन का हाल, और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या लेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और कब लेंगे, और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। इस पे आएगी कल की रीडिंग। तो कंटिन्यू रहिएगा। आइए आज देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन का हाल। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दो, आई थिंक 8 कार्ड आ गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बॉटम ऑफ द डिक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले कहना ज़रूरी है कि टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या रेकी हीलर हो, किसी में इतनी लाभ नहीं होती कि कोई किसी को भी डिस्क्राइब कर सके। ये टोटली यूनिवर्सल गाइडेंस होती है और मेरे ऊपर गुरु की कृपा और यूनिवर्स का आशीर्वाद है। ओके, तो ही मैं आपको बता पाती हूँ। चलिए जी, ओके, फायर साइन, हाउस साइन, ओके, द हर्मिट। ऑफ 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 लगी हुई है भाई, आपके तो पर्सन की बहुत अच्छी खासी लगी था एम्परर। वो अकड़ क्यों है इन लोगों में, मुझे समझ में नहीं आती किस बात की है। कड़ाकड़ तो मेरी भी नहीं चली यार। वैसे तो मैंने जब जब मेडिटेशन और हीलिंग खुद की शुरू की थी, रेकी हीलिंग, और खुद पे जब ऐसी ट्रिगर यूनिवर्स ने दिया था मुझे सही करने के लिए। क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, कभी भी आपको कोई तकलीफ मिलती है, कोई चीज़ मिलती है, उसका प्रोसेस जो होता है लर्निंग का होता है। कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन चूंकि हमारी वाइब्रेशन उस वक्त सही नहीं होती, हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, तो हम उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले नहीं पाते। एनीवे, तो हाँ, तो जब मेरी भी सिचुएशन ऐसी ही थी, मैं भी बिल्कुल बैलेंस नहीं थी और बहुत पंगा था। तो जब पंगा था, लाइफ में ऐसी तैसी होगी, तब मुझसे मेरे गुरु मिले, और गुरु मिले तो उन्होंने और ट्रिगर दिया मुझे, मेरे किसी सवालों का जवाब ना देके। क्योंकि वो जवाब नहीं देते थे, वो मुझे वो बताते थे एज यूजल। फिर से मेरे पास कॉल आ गई, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो जी, तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरे गुरु जो होते थे कि मुझे करना क्या है ये बोलते, तो मैंने किसी भी सवालों का जवाब नहीं देते। खैर, रेगुलर प्रैक्टिस रही, रेगुलर मेडिटेशन ज्वाइन किया, जो भी उन्होंने किया फॉलो कर लिया। तो आज मैं इस लायक हूँ कि आप सबके सवालों के जवाब दे सकती हूँ। तो बहुत बड़ी कृपा रही है, बहुत बड़ी कृपा उनकी रही है, उनकी और गुरु माँ की। स्टिल आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो मेरी अकड़ सबसे पहले गई। तो चलो जी, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन है, देखिए पहले तो साइन बता दूं आपको, और साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। रियलाइजेशन है कि क्या गलती कर बैठे हैं। कुछ लोगों की फैमिली लाइफ है, मैरिज लाइफ है जो डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा, जिस भी वजह से हुई हो, फैमिली इशू हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बहुत गंदे तरीके से फैमिली को मिस कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के चले गए हैं। ये उन लोगों से रेजोनेट होगी जिन जो शादीशुदा है, ठीक है। और हर्मिट की पोजीशन में, क्योंकि एक्शन तो ले लिया, दोनों जगह डिस्टर्बेंस है। डेफिनेटली एज अ वाइफ जब आप एक माँ बन जाती हैं और फैमिली होती है और इस तरह की सिचुएशन में आती है, तो बेहद तकलीफ होती है। और बाकी जो करंट एनर्जी जो फैमिली जो मैरिज में नहीं है, रिलेशनशिप में है, लेकिन उसमें मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिली उनमें देख ली थी। यानी कि वो अपनी शादी करना चाहती थी या चाहते थे। मैं फीमेल हूँ तो मैं अपने जेंडर के हिसाब से बात करती हूँ, आप अपने जेंडर के हिसाब से बात कर लीजिए, सोच लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो वो फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ हुई नहीं, ट्रिगर हुआ, चीज़ें गैप हो गई। लेकिन उनके पर्सन अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते। बहुत 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 ख़राब सिचुएशन है। हर्मिट की पोजीशन में आइसोलेट खुद को कर लिया, सोचे जा रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर दिया मैंने ये। समझाने की कोशिश दोनों तरफ से बहुत हुई थी, बहुत कोशिश की है। जो फैमिली पर्सन है उन्होंने भी समझाया, और जो रिलेशनशिप में उन्होंने भी बहुत समझाया, एफर्ट बहुत डाला, लेकिन अपलिक की सिचुएशन है। टाइम पीरियड बिल्कुल ख़राब है, अभी बहुत वर्स्ट कंडीशन चल रही है। नॉलेज होने के बाद भी ये बंदा एम्परर की एनर्जी में, सब पता है कि गलती मेरी है, मुझसे, मैंने गलत किया। मैसेज आ रहा, लो बताओ, चैन नहीं मिली।
तो थैंक यू सो मच, यूनिवर्स वैसे बोलना नहीं चाहिए ऐसे ये आप लोग की वजह से ही मैं हूँ। तो द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी में इनको नॉलेज तो हर चीज़ की है, नॉलेज तो हर चीज़ की है, लेकिन एक होता है ना इंसान स्टिफ, झक्की मिजाज हो जाना, एकदम स्टिफ हो जाना, नहीं व्हाई शुड आई डू लाइक दिस। तो वो कंडीशन है जिसमें काफ़ी निगेटिविटी फैल रही है और अंदर से ये बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, बंदा ये बंदी जो भी है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ट्स बैलेंस, ओके। 7 ऑफ वॉन्ट्स के नीचे एस ऑफ वॉन्ट्स का है। इसको डिवाइनली मैसेज दिया जा रहा है, एक्शन लेने का इंट्यूशंस आ रहे हैं कि भाई एक्शन लो, चीज़ों को ठीक करो। बट मैंने बोला ना कि आप बैलेंस नहीं होते तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी। जैसे अभी मैंने आपको अपनी बात बताई कि मैं जब अपने गुरु से मिली थी तो मैं बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, तो मुझे उनकी बातें इरिटेट करती थी बहुत ज़्यादा, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या है यार, क्यों ज़बरदस्ती का। पहले उन्होंने कुछ मेडिटेशंस वगैरह मुझे सेलेक्ट किए थे, तो वो मुझे उलझन होती थी, मैं कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि बैलेंसिंग थी नहीं। बट उन्होंने कहा कि करते रहो, और मैं करती गई। क्वेश्चन मेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से आंसर नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या होता था कि मैं बैलेंस न होने की वजह से उनकी दी हुई चीज़ों को समझ नहीं पाती थी, आंसर नहीं मुझे मिलता। सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ है। इंट्यूशन है, बहुत सारा इंट्यूशन है, बहुत सारा गाइडेंस उसको दिया जा रहा है, बट इस बंदे को रियलाइज ही नहीं है कि एक्शन लेके चीज़ों को ठीक कर दे। उल्टा हर्मिट के नीचे आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेट करने से क्या होता है कि जो चीजें बाहर हुई हैं आप शो तो नहीं कर, बिकॉज ऑफ एम्परर की एनर्जी ही इज नॉट शोइंग एनीथिंग, ही इज शोइंग कि आई एम ओके। बट आप अपने सोल से कैसे झूठ बोलोगे, अपने इनर सेल्फ से कैसे बचोगे? अंदर क्या हुआ, वो चक्कर गिन्नी की तरह गोल गोल चक्कर काट रही है। क्या थॉट आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, चीज़ों को ढूंढ रहा है, चीज़ों को मैंने अपने तरीके से ठीक करना चाहते हैं, जिसमें उनका ईगो सेटिस्फेक्शन हो और चीज़ें बैलेंस हो जाए, वो ये चाहते हैं। और इसी चीज़ के लिए देखिए कितना गलत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये, कि ये डिवाइन से भी यही चाहते हैं कि मतलब भगवान उनको इस वे में मदद कर दे कि सब हो जाए। इज दैट नॉट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे हैं उसका रास्ता अलग है, जिस पे वो फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग, बैलेंस नहीं है इस वजह से, ठीक है। अब है 4 ऑफ कप, बिल्कुल एप्लिक के नीचे आया है 4 ऑफ कप, ठीक है। तो क्या हुआ है, प्यार खत्म हो चुका है, चला गया है, जो भी मिस हैपनिंग हुआ है, तो आपका जो एफर्ट है वो तो देख नहीं पाए जब टाइम था तब, जब आपने उनको सब सपोर्ट किया था तब देख नहीं पाए तो हुआ क्या, जो था वो भी लुट गया अब लुट गया। अभी भी इनको अंदर से शर्मिंदगी तो है, लेकिन एम्परर वाइज आपका वेट, आपका इंतजार, आपका कॉपरेशन जानते समझते हुए भी ये बंदा एक्शन नहीं ले रहा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल सलाह मशवरा कर रहे हैं, जो क्लोज लोग हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। मैंने जैसा कि बोला कि एस ऑफ वन जुपिटर, यहाँ पे उनको नॉलेज है, बहुत अच्छे से नॉलेज, बहुत अच्छे से ज्ञान है उनको। 4 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी एस ऑफ सॉर्ड है और लास्ट में है 3 ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है ऑलरेडी मैंने बोला कि डिवाइन की तरफ से इंट्यूशन उनको दी जा रही है, और 3 ऑफ पेंटिकल से उनको इनर सेल्फ से अच्छा खासा नॉलेज है। अब इस चीज़ को किसी थर्ड पर्सन के सामने वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अभी कुल मिला के उधेड़ बुन बहुत ज़्यादा है, क्लियरिटी नहीं है उनके माइंड पे कि क्या एक्शन लेना चाहिए। आ गया 8 ऑफ वंस बॉटम ऑफ द डेक है, तो बहुत जल्द मैसेज आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में 10 वीक्स 10 डेज, हाँ 10 वीक 10 डेज हो सकते हैं, ठीक है। मुझे अर्थ साइन की ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है, 10 वीक 10 डेज ये हो सकता है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो स्ट्रांगली क्लेम करें, और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग देखने के बाद अपसेट मत होना, क्योंकि अगर आप राइट फॉर्म में हो, राइट किए हो, तो लेट से ही मिलेगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।